हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। अगर ये देखा जाए कि हमें किस चीज़ की प्रिपरेशन करानी चाहिए तो जो विवेकशील उत्तर होता है तो मुझे यही लगता है कि जो नियरेस्ट एग्ज़ाम हो वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। तो एम पी पी एस सी 3 जुलाई को है, ये सबसे नियरेस्ट है। यू पी पी सी एल यू पी बी आर एन एल का फॉर्म आप भर दीजिए। अगर ए ई कहीं आपका ए ई में सिलेक्शन होना कहीं आपका एम है तो अगर गेट ई एस चारों तरफ आपका ध्यान भटक रहा है तो एक अलग बात है। नंबर ऑफ़ सीट्स पे मत जाइए, सेचुरेशन लेवल अपना इंक्रीज करना है, गलतियाँ अपनी कम करनी है। और पेपर होते रहेंगे, इतने स्टेट हैं ए ई के पेपर होते रहते हैं जनरली। मोस्ट ऑफ द केसेज में हर जगह अलाउ रहता है। और अगर देखा जाए तो यू पी पी एस सी अभी ख़त्म हुआ है। ये पेपर जो आपने दिया था ये टेक्निकली ये जो सरकार का पूरा हुआ है टेन्योर उससे पहले का पेपर था, लेकिन चूंकि बीच में चुनाव आ गया इसलिए इस समय हुआ। तो आगे जो 5 साल हैं यूपी के उसमें 2 बार कम से कम पेपर होगा यू पी पी एस सी ए ई का। दूसरा वाला भले पेपर होते होते अगले टेन्योर में चला जाए, लेकिन एक बार तो होके रिजल्ट होके ज्वाइनिंग आपको मिल ही जाएगी। अब वो 2023 के जनवरी में नोटिफिकेशन आ जाए, 2023 के मई में नोटिफिकेशन आ जाए, दिसंबर में एग्ज़ाम हो जाए 2023 के, ये मत सोचिए कि अभी आपको अक्टूबर में वो नोटिस दे के और अभी दिसंबर में एग्ज़ाम करा देंगे। इतनी तेज़ी से भी नई चीज़ें चल रही हैं। तो ये मान के चलिए कि 2023 में संभावना पूरी है कि आपको पेपर देने को मिल सकता है। ज्वाइनिंग वाइनिंग आपकी 24 में भी जा सकती, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये बात तो हो गई कि यही अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अपनी गलतियों को कम करने के लिए एग्ज़ाम के फॉर्म भरने में कोताही मत बरतिए। और रही बात अगर फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम है तो बीटेक पास आउट आदमी के लिए ये सोचना और समझना बहुत आसान है कि हम कहाँ जाके मिनिमम समय में पैसे कमा सकते हैं। इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें, कोचिंग ज्वाइन करें, पढ़ाना ही प्रेफरेंस करें, ऑनलाइन कोई प्रोसीजर कर लें, उन सबसे करके और कोशिश करिए कि आप मैक्सिमम टाइम अपना गोल पे फोकस करिए। खैर शुरू करते हैं। एम पी पी एस सी के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले इसको थोड़ा एक कहानी के तरीके से करते हैं। सपोज हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग एम पी में, चूंकि आज जो हम टॉपिक सिलेक्ट कर रहे हैं वो राज्य व्यवस्था से संबंधित है, पॉलिटिकल सिस्टम से संबंधित है। और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी स्टेट की अगर इस तरीके की जनरल नॉलेज पूछी जाए जिसमें उस स्टेट को सबसे ज़्यादा प्रियोरिटी दी जा रही है कि उसकी चीज़ें पूछी जानी है, स्टैटिक फॉर्मेट में भी, करंट अफेयर्स के फॉर्मेट में भी, तो उसमें पॉलिटिकल सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो हम पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही समझते हैं। सपोज हम मान लेते हैं कि हम मध्य प्रदेश के अंदर जा रहे हैं और हमें वहाँ की पॉलिटिकल चीज़ में कुछ भी रोल अदा करना है तो उसके बारे में हमें पता होना चाहिए, और बहुत गहराई के स्तर पर। 100 लोग अगर आपको सुन रहे हैं तो आप उसके बारे में जो बोलें वो बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। चलिए मध्य प्रदेश को ध्यान से देखते हैं। 28 राज्य हैं वर्तमान में, 8 यूटी हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख नई बनी है, उधर दादर नगर हवेली और दीव दमन दीव मिल के एक हो गई है। ये एक घटना हो गई। और 28 राज्य बचे हैं, चूँकि जम्मू कश्मीर है ये राज्य खत्म होकर यूटी में कन्वर्ट हो गया है। उनमें से एक राज्य है 28 राज्यों में से एमपी। उसके इर्द गिर्द कौन राज्य हैं इन पे नज़र आपको डालनी पड़ेगी। ये वाला राज्य राजस्थान है, ये गुजरात है, ये महाराष्ट्र है, ये छत्तीसगढ़ है और ये अपना यूपी है। तो ये इतने राज्य हो गए। कितने राज्य हो गए अगर पूछ दिया जाए प्रश्न, मध्य प्रदेश कितने राज्यों से घिरा है? 5 राज्यों से। कौन से 5 राज्यों से घिरा है? इस नक्शे को आप थोड़ा और गहराई से देखेंगे तो जब आपके सामने पूछा जाएगा कि किन 5 राज्यों से घिरा हुआ है, उत्तर दिशा में किससे घिरा है, पश्चिम दिशा में किससे घिरा है, अगर हम एक तरीके से सुई की दिशा में चलें तो कौन से राज्य पड़ेंगे। प्रश्न बनाने वाला अगर आपसे सीमा से सटे राज्यों से संबंधित प्रश्न बना सकता है तो कई फॉर्मेट में प्रश्न बना सकता है। तो उस हिसाब से जब आप इस पर बार बार नज़र डालेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि राजस्थान से चले यूपी आए, यूपी से चले झारखंड आए, झारखंड से चले महाराष्ट्र आए, महाराष्ट्र से चले गुजरात आए, झारखंड कह रहे हैं, ये छत्तीसगढ़ है, ये छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र, इसमें स्टेट नहीं लिखे हैं, थोड़ा सा यहाँ कन्फ्यूजन हो गया। छत्तीसगढ़ है, झारखंड नहीं है। झारखंड इधर पड़ेगा, जो टच नहीं कर रहा, ध्यान से देखिए। यूपी यहाँ से आया और छत्तीसगढ़ ने यहाँ से पकड़ लिया, बिल्कुल अलग है झारखंड। तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात, ये इसकी टेरिटरी को छूते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई कि हाँ, हम इतने सटे राज्यों के बीच में एक राज्य के बारे में बात करने जा रहे हैं। चलिए अब इसके इतिहास के बारे में समझते हैं। इतिहास का मतलब कि इसका अस्तित्व कैसे आया, मध्य प्रदेश किसे कहा गया। पहले रियासतें हुआ करती थी और ब्रिटिश काल में 1947 से पहले अलग अलग नाम रखे थे रियासतों के। इसमें जो सेंट्रल प्रोविंस, बरार, बघेलखंड, छत्तीसगढ़, ये रियासतें थीं। और इन रियासतें ये सिर्फ 4 नहीं हैं, और भी थीं, छोटी छोटी 10-12 रियासतें थीं। इन सबको ब्रिटिश वाले लोग सेंट्रल एशिया कहते थे, सेंट्रल इंडिया, मध्य भारत, इसको सेंट्रल इंडिया कहा जाता था। अब इस वाले हिस्से को 1947 में जब देश आज़ाद हो गया तो इस वाले हिस्से को चार ये प्रमुख और छोटी छोटी रियासतों को मिलाकर 4 अलग स्टेट बनाए गए और उनके नाम ये रखे गए: मध्य प्रदेश,
पार्ट ए स्टेट, मध्य भारत पार्ट बी स्टेट, भोपाल राज्य पार्ट सी स्टेट और विंध्य प्रदेश। इसकी राजधानी नागपुर रखी गई। मध्य भारत की राजधानी ग्वालियर और इंदौर को मिलाकर बनाया गया। भोपाल राज्य अपने आप में इसकी राजधानी ये भोपाल राज्य ही रहा और विंध्य प्रदेश की राजधानी रीवा रखी गई। इन 4 राज्यों का 1947 के बाद गठन किया गया इनको नाम हटाने के लिए। जैसे योगी जी नए आए तो उन्होंने कहा इलाहाबाद का नाम प्रयागराज, लेकिन उन्होंने सिर्फ नाम रखा, इन्होंने आके इसकी सीमाएं भी बदल दी थी। मध्य प्रदेश में सेंट्रल प्रोविंस, बरार, बघेलखंड, छत्तीसगढ़, फिर छोटी छोटी रियासतों से मध्य भारत जो कि इसके लेफ्ट साइड में पड़ता था, फिर छोटी छोटी रियासतों से विंध्य प्रदेश वो जिसके राइट में पड़ता था, कुछ एवं में कुछ लो में, उससे भोपाल राज्य बना दिया। तो ये सिचुएशन हुई मध्य प्रदेश, मध्य भारत, भोपाल राज्य, विंध्य प्रदेश। ठीक, इसके बाद बात आई कि मध्य प्रदेश का अस्तित्व कब आया। तो मध्य प्रदेश का अस्तित्व आया जब 29 दिसंबर 1953 को सैयद फजल अली की अध्यक्षता में एक आयोग गठित हुआ जिसका नाम था राज्य पुनर्गठन आयोग। उनकी सिफारिशों के आधार पर 1 नवंबर 1956 को एमपी स्टेट की स्थापना हुई। ये चीज़ क्लियर हुई कि एमपी स्टेट बिल्कुल एज इट इज़, तब तो इसको पार्ट ए स्टेट कहा जाता था, इसकी राजधानी नागपुर थी। जब एमपी स्टेट की स्थापना हुई तो वो तारीख थी 1 नवंबर 1956। किसकी अध्यक्षता में आयोग गठित हुआ था? सैयद फजल अली। कब डेट थी? 29 दिसंबर 1953 को गठित हुआ और ये प्रदेश 1 नवंबर 1956 को एमपी राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। चलिए इसके आगे देखते हैं। 1956 में जब ये राज्य अस्तित्व में आया तब टोटल इसके 43 डिस्ट्रिक्ट थे। 26 जनवरी 1972 को दुर्ग डिस्ट्रिक्ट उन 43 में से एक था, सीहोर उन 43 में से एक था। दुर्ग का एक हिस्सा तोड़ के राजनांद गांव बना दिया गया और सीहोर का एक हिस्सा तोड़ के भोपाल बना दिया गया और अब 45 डिस्ट्रिक्ट हो गए। यही भोपाल आज वर्तमान में मध्य प्रदेश की राजधानी है। फिर इसके बाद 26 जनवरी 1972 से हम जब आगे बढ़ते हैं, 25 मई 1998 को BR दुबे ने एक मध्य प्रदेश जिला पुनर्गठन आयोग बनाया। उसके अध्यक्ष BR दुबे थे। उन्होंने 10 डिस्ट्रिक्ट नए प्रस्तावित कर दिए। उसी 25 मई से 35 दिन बाद 30 जून 1998 को सिंहदेव कमेटी की सिफारिश आ गई। उन्होंने 6 नए डिस्ट्रिक्ट का और प्रस्ताव पारित करा दिया। 16 नए डिस्ट्रिक्ट बन गए। 45 में अगर 16 जोड़ दें तो टोटल डिस्ट्रिक्ट हो गए 61। 61 डिस्ट्रिक्ट से 1998 से चीज़ें चली और आके 1 नवंबर 2000 पे फिर रुक गई, क्योंकि 1 नवंबर 2000 में राज्य पुनर्गठन के तहत दोबारा से राज्य को तोड़ा गया। एमपी को एमपी प्लस छत्तीसगढ़ में बनाया गया। अब तक ये जाना जाता था क्षेत्रफल के आधार पे सबसे बड़ा राज्य, और इस दिन से ये ताज इससे छिन गया। क्षेत्रफल के आधार पे सबसे बड़ा राज्य सेकंड नंबर पे आ गया एमपी। छत्तीसगढ़ इससे अलग हो गया। और जब ये अलग हुआ तो डिस्ट्रिक्ट सिर्फ बचे 45। 16 डिस्ट्रिक्ट उठ के छत्तीसगढ़ में चले गए। और वो अलग अलग, वो वाले 16 नहीं कि सारे यही वाले 16 उठा के रख दिए, अलग अलग 16 गए। ये वाले 16 नहीं उठा के दिए गए, इनमें से 7, उनमें से 9, 2, 3, इस तरीके से 16 चले गए। वो 16 आज शायद छत्तीसगढ़ में देखिए कितने हैं, 27 डिस्ट्रिक्ट हैं कि नहीं है। छत्तीसगढ़ में भी डिस्ट्रिक्ट की संख्या बढ़ चुकी है। खैर वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी 1 नवंबर 2000 को फिर से 45 हो गए। 1956 में 43 थे, 1 नवंबर 2000 को 45 हो गए। क्षेत्रफल भी घट गया, एक नया राज्य का गठन हो गया छत्तीसगढ़ का। इसके बाद तारीख आई 11 जुलाई 2003। 3 साल के बाद बुरहानपुर एक नया डिस्ट्रिक्ट बना, अनूपपुर एक नया डिस्ट्रिक्ट बना, अशोकनगर एक नया डिस्ट्रिक्ट बना। ये हिस्से थे पूर्वी निमाड़, गुना और शहडोल जिले के। इनसे 3 नए जिले निकाले गए, बुरहानपुर, अशोकनगर, अनूपपुर। यानी फिर 45 से हम लोग पहुंच गए 48 पे। फिर 17 मई 2008 को सीधी जिले को तोड़ के सिंगरौली बनाया गया 49 पे। फिर 24 मई 7 दिन बाद अलीराजपुर बनाया गया झाबुआ को, और ये हुआ 50वां जिला। 16 अगस्त 2013 को आगरा मालवा जिला बनाया गया। ये 51वां डिस्ट्रिक्ट है और ये बना जाके 51वां डिस्ट्रिक्ट। इसके बाद 1 अक्टूबर 2018 को टीकमगढ़ से निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट को निकाला गया और ये वाला बना जाके 52वां जिला। यानी वर्तमान में अगर पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में कितने ज़िले हैं तो 52 जिले हैं। 52वां जिला कौन सा है? निवाड़ी। किससे निकाल के बनाया गया? टीकमगढ़ से। 51वां जिला किससे है? मतलब कौन है? आगर मालवा। 50वां जिला कौन है? अलीराजपुर। ठीक, तो जिले से संबंधित कि 52 जिले वर्तमान में मध्य प्रदेश के किन किन घटनाक्रम के तहत हुए हैं। यदि वो प्रश्न आपको किसी भी स्थिति में बनाएगा, इससे बाहर नहीं बना पाएगा। चलिए इसके बाद हम इसकी शकल सूरत पे देते हैं, इस पे वक्त देंगे और आपको बहुत ध्यान से सुनना होगा। अगर आप ये सोचें कि ठीक है, उत्तर प्रदेश हुआ, राजस्थान हुआ, गुजरात हुआ, महाराष्ट्र हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, इनसे ये स्टेट घिरा हुआ है। कितने डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश को छूते हैं, कितने डिस्ट्रिक्ट राजस्थान को छूते हैं, कितने गुजरात को छूते हैं, कितने महाराष्ट्र को छूते हैं।
जो संख्या के तौर पे आप गिनते हैं, हम यहाँ पे उसको दूसरे तौर पे गिनेंगे। फिर देख लीजिए मिसमैच हो जाए तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा। गुजरात को अगर देखा तो ये सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है। ये सिर्फ 2 जिलों को छूता है, झाबुआ और अलीराजपुर को। झाबुआ और अलीराजपुर को छूता है, जिसमें से झाबुआ ऐसा है जो गुजरात को भी छूता है और राजस्थान को भी छूता है, और जो अलीराजपुर है वो महाराष्ट्र को भी छूता है और गुजरात को भी छूता है। तो पूछा जाता है महाराष्ट्र और गुजरात की सीमा को छूने वाला कौन सा जिला है। ऑप्शन दे देगा झाबुआ, अलीराजपुर, भिंड, मुरैना, सीदीपुर, तमाम तरीके के। तो आपने यहाँ देख लिया कौन सा अलीराजपुर है, इधर झाबुआ है उधर। गुजरात को कौन से 2 जिले छूते हैं, झाबुआ और अलीराजपुर। राजस्थान और गुजरात को कौन सा जिला छूता है, झाबुआ। तो इस तरीके से झाबुआ, अलीराजपुर अब आपसे थोड़ा फेमिलियर हो गया, ठीक। इसी तरीके से बालाघाट जो है ये इधर छत्तीसगढ़ को भी छूता है, महाराष्ट्र को भी छूता है। इधर सिंगरौली यूपी को भी छूता है, छत्तीसगढ़ को भी छूता है। इधर आपका मुरैना जो है वो राजस्थान को भी छूता है और उत्तर प्रदेश को भी छूता है। तो ये ज़िले कॉमन वाले हो गए जो आपको याद रखने हैं। संख्या के स्तर पे आइए देखते हैं। गुजरात में 2 हो गए, महाराष्ट्र में देखिए अलीराजपुर 1, इसके बाद बरवानी 2, खारगौन 3, बुरहानपुर 4, खंडवा 5, बैतूल 6, छिंदवाड़ा 7, सियोनी 8 और बालाघाट 9। तो महाराष्ट्र 9 निकल रहा है यहाँ से। इसके बाद छत्तीसगढ़ में आते हैं, बालाघाट 1, ढिंडोरी 2, अनूपपुर 3, शहडोल 4, सीधी 5 और सिंगरौली 6। इधर 6 आ जाते हैं। चलिए राजस्थान में आते हैं, झाबुआ 1, रतलाम 2, मंदसौर 3, नीमच 4, आगरमालवा 5, राजगढ़ 6, गुना 7, शिवपुरी 8, श्योपुर 9, मुरैना 10। राजस्थान 10 आ रहा है। मैच कर लीजिएगा, मतलब नंबर ऑफ कितने डिस्ट्रिक्ट मैच करते हैं उससे ज़रूर मैच कर लीजिएगा। अगर गलत होता है तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा। हो सकता है पुराना मैप हो, हमने मैप नेट से निकाला है और कोशिश की थी कि सही मैप निकले, फिर भी चेक कर लीजिएगा। आपके सामने हम गिन के दिखा रहे हैं। इधर आ जाते हैं, मुरैना भिंड 2, दतिया 3, निवारी 4, टीकमगढ़ 5, छतरपुर 6, पन्ना 7, सतना 8, रीवा 9, सिंगरौली 10। सीधी छू रही है कि नहीं छू रही है, 10 11। यूपी वाला देख लीजिएगा। ये चीज़ यहाँ पे आपको इतना क्लियर हो जाना चाहिए कि कौन कौन डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री के पास में हैं। इसकी स्क्रीनशॉट लेके अगर आप इसमें से जूम करें, जूम इन करें, जूम आउट करें, आपका ये क्लियर हो जाए कौन कॉमन है, स्पेशली कौन 2-2 राज्यों को छूते हैं। सिंगरौली हुआ, बालाघाट हुआ, मुरैना हुआ, नीमच हुआ। नीमच तो खैर एक ही को छूता है। गुजरात में झाबुआ और अलीराजपुर हुआ। ये क्लियर कर लीजिए। बाकी कौन से स्टेट में कितने ज़िले छूते हैं उसको ज़रूर देख लीजिएगा। वो पॉइंट हमसे शायद छूट गया है, करेक्ट कर लीजिएगा। खैर, मध्य प्रदेश में कितने मंडल हैं, उसी को संभाग भी बोलते हैं। तो 10 मंडल हैं। अब इस 10 मंडल में कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, 10 मंडल कौन है पहले ये देख लीजिए। जबलपुर, भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, रीवा, ग्वालियर, चंबल, नर्मदापुरम, शहडोल। लास्ट के ये 3 इंपॉर्टेंट हैं जो जनरली भूल सकता है आदमी। बाकी तो मंडल के तौर पे लगते भी हैं, सुन के बड़े बड़े शहर हैं तो एक मंडल के रूप में बिल्कुल हो सकते हैं। चंबल, नर्मदापुर, शहडोल में चंबल और नर्मदापुर 2 ऐसे संभाग या मंडल हैं जिनका जो मुख्यालय है वो एज इट इज़ वही नहीं है। जैसे चंबल का मुख्यालय ग्वालियर में है और जबकि नर्मदापुरम मंडल का मुख्यालय होशंगाबाद में है। तो ये पूछा जा सकता है कौन से ऐसे 2 जिले हैं जिनके मुख्यालय उसी शहर में नहीं है, तो चंबल और नर्मदापुरम है। बाकी जिलों की संख्या की बात करें तो सर्वाधिक जिले अगर हैं तो वो जबलपुर और इंदौर मंडल में हैं, 8-8 जिले। सबसे कम जिले हैं तो चंबल, नर्मदापुरम और शहडोल में हैं, जिनमें 3-3 जिले हैं। बाकी संख्या आपके सामने लिखी है। सबसे कम जिले वाले आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से ज़िले हैं। चंबल में अगर देखें तो श्योपुर, मुरैना और भिंड आता है। नर्मदापुरम में होशंगाबाद, हरदा, बैतूल आता है। जबकि शहडोल में शहडोल, उमरिया और अनूपपुर आता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि नंबर ऑफ़ मंडल्स कितने हैं, उनका मुख्यालय कहाँ है, जिलों की संख्या कितनी है, ये महत्वपूर्ण है। खैर, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल की बात करते हैं। डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे जो 1956 से लेके अपने टेन्योर में उन्होंने पूरा किया। ठीक। मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन हैं? मंगू भाई छगन भाई पटेल, ये मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल हैं।
इसके पहले आनंदीबेन पटेल थी, जो कि इस समय उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है। अब बात आती है आर्टिकल्स की, कि जो आर्टिकल्स राज्यपाल से संबंधित हैं उसमें एक दो आर्टिकल नहीं, हमने जानबूझ के आपके सामने 6 आर्टिकल रखे हैं ताकि आप किसी भी चीज़ को वहाँ गलत ना करें। आर्टिकल 153, आर्टिकल 155, आर्टिकल 157, आर्टिकल 160, आर्टिकल 161 और आर्टिकल 174, एक एक करके हम आपको क्लियर कर देते हैं। जैसे पूरी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है केंद्र में, ऐसे राज्य में राज्यपाल की व्यवस्था या संपूर्ण कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। ये बात आर्टिकल 153 में है। आर्टिकल 155 में राज्यपाल की नियुक्त और पद पे बने रहना है। आर्टिकल 157 में राज्यपाल की योग्यताएं हैं, कैसे राज्यपाल बन सकते, कितनी उम्र होनी चाहिए, क्या पागल दिवालिया ना हो, भारत का नागरिक हो, ये आर्टिकल 157 में है, राज्यपाल की एलिजिबिलिटी से संबंधित हैं उस पद की। इसके बाद अगर बात की जाए आर्टिकल 160 की, तो ये है विशेष परिस्थितियों में जब राज्यपाल की मृत्यु हो जाए या अचानक से पद खाली हो जाए तो कार्यवाहक राज्यपाल की व्यवस्था की जाती है। ये आर्टिकल 160 में है। ये कम पूछा गया है, लेकिन ये मान लीजिए कि इसको पूछने में कोई गुरेज नहीं होगा उन्हें। इसके बाद आर्टिकल 161 क्षमादान की शक्ति है जो राज्यपाल के पास होती है। और आर्टिकल 174 जो है वो राज्यपाल के द्वारा सदनों की स्टार्टिंग की जाती है। विधानसभा विधान परिषद में विधानसभा का ये सत्र शुरू हो रहा है, सत्रावसान हो रहा है, विघटन किया जा रहा है, विधानसभा विघटित हो गई, भंग कर दी गई, तो ये सारा आर्टिकल 174 में है। तो ये इंपॉर्टेंट थे, तो हमने इसको साथ में कंबाइन कर दिया, जो कि जनरल पॉलिटिक्स सेक्शन में चला जाता है। एमपी एक्सक्लूसिव पॉलिटिकल सिस्टम से जनरल पॉलिटी में चला जाता है, जो कि दोनों चीज़ें पूछी जानी है एमपी में। ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा 50 क्वेश्चन में तो 7-8 क्वेश्चन तो आपके कंप्यूटर वाले हो जाएंगे। उसके अलावा इसमें स्टैटिक जीके प्लस कॉमन करंट अफेयर आएगी, उसमें पॉलिटी भी रहेगी, तो उस हिसाब से ये चीज़ कवर हो जाएगी। खैर, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री की बात करो तो श्री रविशंकर शुक्ला है। ये सबसे कम दिन भी रहे हैं और ये सबसे पहले मुख्यमंत्री भी हैं। 12 दिन सिर्फ ये रहे थे, श्री रविशंकर शुक्ला। मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री की बात करो तो सुश्री उमा भारती पहली महिला मुख्यमंत्री रहीं। प्रदेश के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने की बात करो तो शिवराज सिंह चौहान थे। वो सबसे लंबे थे नहीं हैं, वो सबसे लंबे 4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। वर्तमान में वही मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने कमलनाथ से, मतलब एक तरीके से कुर्सी पॉलिटिकल षड्यंत्र या कह लीजिए, या कुछ भी कह लीजिए, बदलाव कह लीजिए, षड्यंत्र नहीं शब्द सही है, पॉलिटिकल बदलाव के तहत कुर्सी हासिल हुई थी। कमलनाथ के बाद फिर से वो काबिज हुए थे। अर्जुन सिंह और श्यामाचरण शुक्ला, ये लोग 3-3 बार बने, ये लोग 3-3 बार बने हैं। और आर्टिकल 164 जो है वो सीएम की जो नियुक्ति होती है, जिसमें राज्यपाल शपथ दिलाता है, उससे संबंधित है आर्टिकल 164। तो ये चीज़ें हमने आपसे जो डिस्कस की, उसके अतिरिक्त कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं जिनसे क्वेश्चन बनना तय है। लोकसभा सीट्स कितनी हैं? मध्य प्रदेश में लोकसभा सीट्स 29 हैं। अब इसमें क्वेश्चन क्या बनता है, कितनी सीट एससी के लिए आरक्षित हैं? तो 4 हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं अनुसूचित जाति, और अनुसूचित जनजाति को, एसटी को बोलते हैं अनुसूचित जनजाति, जिसकी 6 सीटें हैं, यानी कि 10 सीटें इसमें एससी एसटी के लिए आरक्षित हैं। वहीं अगर राज्यसभा सीट की बात की जाए तो 11 सीटें हैं टोटल। विधानसभा सीट्स की बात की जाए तो 230 हैं, जिसमें एससी 35 और एसटी 24, यानी टोटल 59 रिजर्व हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पंडित कुंजीलाल। और अगर वर्तमान अध्यक्ष की बात करो तो गिरीश गौतम है। और पंडित कुंजीलाल दुबे लगातार 1956 से लेकर 67 तक 3 बार, लगातार 3 बार कंटिन्यूअस, पंडित कुंजीलाल दुबे। अगर पूछा जाए मध्य प्रदेश विधानसभा में लगातार 3 बार अध्यक्ष कौन रहे थे, तो पंडित कुंजीलाल दुबे। प्रथम अध्यक्ष भी पंडित कुंजीलाल दुबे थे। तो इस तरीके से ये चीज़ें हमने आपके सामने रखी, जो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैं आपको कुछ बता दूं, इनमें से हम ये नहीं कहते कि इनमें से कोई कंफर्म क्वेश्चन है, लेकिन इससे क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन इस वाले हिस्से से आर्टिकल्स प्लस राज्यपाल से क्वेश्चन बन सकता है। 2, इस संभाग में कौन से संभाग का मुख्यालय कहाँ है, जिले कौन से हैं, होशंगाबाद किस मंडल का हिस्सा है, उमरिया किस मंडल का हिस्सा है। निम्न में से 4 मंडल दिए हैं, ये इंदौर संभाग में इन निम्न में से कौन सा मंडल हिस्सा नहीं है? इंदौर, धार, अलीराजपुर और पन्ना, इसमें से कौन इंदौर संभाग का हिस्सा नहीं है? अब आप कह दो क्या ये हमें सब रटने पड़ेंगे? अगर मुझसे पूछिए कि सही सभी क्वेश्चन अगर हमें इससे स्टैटिक जीके से रिलेटेड पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू में करने हैं तो कोई कठिन बात नहीं है। आपके पास वक्त है, आप वहाँ परफॉर्मेंस दे के चुनिंदा लोगों में शामिल होना चाहते हैं, जहाँ 2500-3000 हज़ार लोग फॉर्म भरते हैं, वहाँ पे अगर आप 100-200 में शामिल होना चाहते हैं तो ये कठिन चीज़ नहीं है। आपको बार बार वो चीज़ देखनी होगी, तो दैट्स नॉट टिपिकल।
इसके बाद अगर बात करो तो सबसे इंपॉर्टेंट ये मैप है। इस मैप में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आएगा कि निम्न में से कौन सा राज्य ये दो सीमाओं को छूता है। दो सीमाओं को छूने वाला राज्य, एक क्वेश्चन इससे 100% आएगा। और दूसरा क्वेश्चन जो बन सकता है कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात से कितने कितने ज़िले संबद्ध होते हैं। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर देखिए तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है कि ये जो ज़िले हैं, जैसे निवाड़ी टीकमगढ़ से बना है, आगरा आगर मालवा किससे बना है, ये कमेंट बॉक्स में बताइए। ये यहाँ पे छूट गया है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अलीराजपुर झाबुआ से बना है, सिंगरौली सीधी से बना है। किस वर्ष कौन सा है ये ज़िला बना, स्पेशली 48 के बाद तो बहुत 49, 50, 51 तो बहुत 52 इंपॉर्टेंट है। 49, 50, 51, 52 बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली डेट भी पूछ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और किसकी कमेटी की संस्तुति पे ये 10 डिस्ट्रिक्ट जोड़े गए, एक क्वेश्चन मैं इस हिस्से से मानता हूँ, एक क्वेश्चन इससे बन जाएगा। बाकी इससे कोई क्वेश्चन बने ना बने, लेकिन ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि 1 नवंबर 1956 को सैयद फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के आधार पे एमपी स्टेट का गठन हुआ। तो ये चीज़ें मैंने आपके सामने रखी। हालांकि मैं नहीं मानता हूँ कि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैंने पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दे दी है, लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट दे दी है कि अगर ये चीज़ें आपकी क्लियर हैं तो आपके 1 लाइनर क्वेश्चन सही हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और डाटा लेके आपके सामने, और आपको सहजता मिले, इसका ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।